जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अब हमारे चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक रेगुलर सीरीज चल रही है कि यूपी पुलिस का टेस्ट जो हुआ है उसको हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। जो पेपर 17-18 को हुआ था, तो 3 शिफ्ट का मैंने ऑलरेडी पेपर करा दिया है और आज जो है इसका लास्ट है 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन जो है इस चैनल पे किया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस चैनल को जाइए। अगर आपने उस तीनों सेट का एनालिसिस नहीं देखा है तो जाइए वीडियो में पूरा एनालिसिस देखिए तथा इसका इस सेट का भी एनालिसिस देखिए। एकदम यहाँ पे नीट एंड क्लीन सोल्यूशन कराया जाता है। ठीक है, जो एग्जाम अप्रोच होता है वो एग्जाम अप्रोच भी आपको बताते हैं, कैसे इंडो डिजिट लगाना है, कैसे ऑप्शन को क्रॉस करना है। ठीक है, तो आइए आज के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 17-18 क्वेश्चन है। डीआई का क्वेश्चन नहीं लिया गया है। डीआई का क्वेश्चन जो है बाद में आपको आप लोग के लिए करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए लेट स्टार्ट द सोल्यूशन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 90। जैसा कि इधर उधर से क्वेश्चन लिया गया है तो मैंने एक जगह उसको कंपाइल करके लिया है। ठीक है दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जैसा कि बोल रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताइए। देखिए, आपको पता है कि जब आदमी की लंबाई तो 0 होती है, तो पुल को पार कर रहा है तो यानी पुल की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, यानी पुल की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। तो इसके लिए एक शानदार फार्मूला है, जैसे कि क्या होता है, देखिए T/D गुणे यस गुणे 5/18। अभी मैं बता रहा हूँ, टी जो है टाइम, डी जो है डिस्टेंस, यस जो है स्पीड। हाँ, टाइम जो है सेकंड में होना चाहिए, डी जो है डिस्टेंस मीटर में आएगा, यस जो है किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए और ये मीटर पर सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में भी यस हो सकता है चाल, तो यहाँ से जब मीटर पर सेकंड में होगा तो 5/18 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट में पार कर रहा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में जो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900 सेकंड हो जाएगा जी। ठीक है, आइए अब बोल रहा है कि डी आपको निकालना है जी। फिर बोल रहा है कि यस जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए दोस्त यहाँ से इसको घटा दें। देखिए यहाँ से ये 2 बार में कट गया, 2 से इसको कटाएंगे 900 को, तो ये 450 बार में कट गया। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 पचे 20, अब 50 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 250, यानी 2250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला ऐसा ना दोस्त कि स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन का कम से कम मान लीजिए कि 25% सवाल लग जाएगा, 25 से 30%। चलिए, तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भाई क्या है, 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का ये सोल्यूशन हो रहा है। देखिए ये भी मस्त सवाल है। बोल रहा है कि दो वर्गों का परिमाप, दो वर्गों का परिमाप जो है 52 है, 52 सेंटीमीटर है और जो है 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया, यहाँ से रुकिए, देखिए यहाँ से मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए एक वर्ग है आपका ये, और एक वर्ग ये है जी। ठीक है, तो इसका जो है मतलब क्या दिया है, इसका जो है 52 दिया है, पेरीमीटर 52 दिया है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, रुक जाइए दोस्त, 4 इंटू साइड होता है। वर्ग का परिमाप जो है 4 इंटू साइड, ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है, रुक जाओ दोस्त रुक जाओ। ठीक है, वर्ग का परिमाप जो है क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हो गया। ठीक है, वर्ग का परिमाप यहाँ से ले लेते हैं, 4 इंटू साइड बराबर यहाँ से ये 52 है, तो एक साइड वर्ग का परिमाप जो है कितना आ जाएगा, साइड परिमाप जो है 52 दिया था, तो यहाँ से साइड आ जाएगा 1 का 13, यानी इसकी लंबाई जो है 13 है, तो उसकी लंबाई जो है इसके 4 का डिवाइड कर देंगे तो इसकी लंबाई जो है 5 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर, इसका जो है एरिया कितना होगा, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169, फिर ये 5 का स्क्वायर जो है 25। ठीक है, अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है बोल रहा है कि इन दोनों के वर्ग के स्क्वायर के अंतर है, वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर यहाँ से 144 बन गया। ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो तीसरे वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी दोस्त, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोस्त, अंडर रूट में स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया तो 12 हो गया। अब बोल रहा है ना कि तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए, तो तीसरे वर्ग की भुजा आपके सामने आ गई, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा जी, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 12 चौके 48 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, यहाँ से एक वर्ग का परिमाप दिया था और एक वर्ग का परिमाप दिया था। ठीक है, तो एक वर्ग का परिमाप है तो उसकी भुजा जो है 13 आ जाएगी, इसका एरिया जो 169 हो जाएगा। अब एक वर्ग का परिमाप जो है 20 दिया है,
तो इसका जो है साइड जो है 5 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका तीसरे वर्ग का वर्ग है जो इन दोनों वर्गों के एरिया के अंतर के बराबर है, तो उसका एरिया है। तो यहाँ से 169 में से 25 घटा दिए हैं तो कितना बन गया आपका 144। 144 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। ये तीसरे वर्ग की भुजा होगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए भाई, बोल रहा है कि देखिए मस्त सवाल है। बोल रहा है कि ये जो है एपी है, इसके बीच में कितने पद है। ठीक है, इसके बीच में आपको पता है कि एक फार्मूला आता है टी एन बराबर क्या फार्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको पता है कि पहला पद जो है ए होता है फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट वाला टी एन है। ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं, डी सेकंड में से फर्स्ट को घटा लीजिए, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो डी बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, अब आइए यहाँ से बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है ना कि बीच में कितने पद है, ध्यान दीजिएगा, 9 को लेना है ना 87 को नहीं लेंगे। तो पहले टी एन निकालते हैं। चलिए दोस्त, पहले निकालते हैं कि टोटल इसमें कितने पद होते हैं। तो टी एन बराबर 87 है, बराबर करते हैं ए का मान 9 है, प्लस एन हमको निकालना है, इंटू डी का मान जो है 3 है जी। ठीक है, तो ये यहाँ से आके घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 87 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 में हम 3 का डिवाइड कर देंगे, बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कटा देते हैं तो कितना बचेगा, देखिए 26 हो जाएगा। 26 1 78, तो एन बराबर यहाँ से क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कि एन बराबर क्या आएगा, वेट यहीं पे है, पेज जगह नहीं है दोस्त। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर देखिए ये यहाँ से एन इधर माइनस में है तो इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो एन बराबर 27 हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा इसके बीच में कितने पद होंगे। तो हम बोले थे ना शुरू में, न 9 को लेना है न 87 को लेना है, तो बीच में कितने पद होंगे दोस्त, बीच में 25 पद होंगे। ठीक है, 25 टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उनके काम करने के शुरू के 6 दिन बाद। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई, हम टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे तो 30 गुणे 16 कर देंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन इस कंसेप्ट पर नहीं लगेगा। बोले उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद। ठीक है, 6 दिन बाद जब यहाँ से आदमी निकल गए तो दोस्त हम क्या बोल सकते हैं कि 30 आदमी के लिए 16 दिन का काम था, 6 दिन कर दिए तो 10 दिन का काम अभी बाकी है दोस्त। क्या बोल रहा है कि शुरू में उनके साथ 15 व्यक्ति और जुड़ गए, तो पहले 30 व्यक्ति थे तो 15 व्यक्ति और जुड़ गए। और फिर बोले यह शेष काम कितने दिन में चलेगा, यक्स दिन में। 15 से कटा दीजिए, ये 15 दूना के 30, 15 तियाँ 45, यानी 20/3। यक्स बराबर क्या आ गया जी, 20/3। ठीक है, 20/3 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, बहुत इजी सवाल था टाइम एंड वर्क से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है हाँ ये देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है एवरेज का। ठीक है, इसके लिए मैं 2 कंसेप्ट बताऊंगा। एक मैं जो है आपका बेसिक होगा, फिर उसके बाद जो है एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बोल रहा है कि मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, इसका वजह से उसका औसत जो है 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। देखिए दोस्त, मानते हैं कि 16 पारी तक, मानते हैं हम, मान लेते हैं कि 16 पारी तक उसका एवरेज जो है यक्स था। ठीक है, तो उसने टोटल कितना रन बना दिया, 16 प्लस यक्स, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 16 यक्स हो गए टोटल। फिर 17वीं पारी में जो है 97 रन बनाए, ये 17वीं पारी का योग हो गया। हमको तो एवरेज से मतलब है, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एवरेज बन गया। तो बोल रहा कि अब एवरेज जो है 3 बढ़ गया, एवरेज जो है 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी का ये जो है योग हो गया, ये योग है 17वीं पारी का। ठीक है, तो अब बोल रहा है ना कि योग जो है 3 बढ़ गया, एवरेज जो है 3 बढ़ गया, तो यक्स प्लस 3 कर देंगे। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपका 16 यक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस 97 बराबर कितना हो जाएगा, 17 यक्स प्लस 17 तियाँ 51। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये घट जाएगा, तो ये वाला कंसेप्ट आगे सीखेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्या है आपका, देखो 16 यक्स 97 है, यहाँ से जल्दी जल्दी करते हैं। 16 यक्स 97
बराबर 17x प्लस 51 है दोस्त। यहाँ से लाएंगे घट जाएगा -x हो जाएगा, उधर जाके ये घट जाएगा 46 हो जाएगा, यहाँ से -40 माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू क्या हो गया जी, x इक्वल टू 46 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये 16वीं पारी का एवरेज आया है, 17वीं पारी का बोल रहा है कि एवरेज 3 बढ़ जा रहा है ना, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 49 जो है 17वीं पारी तक इसका एवरेज जो है कितना था जी, तो 49 इसका एवरेज था। कितना था, 49, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ से ये तो था बेसिक मेथड, ठीक है, अब शॉर्ट मेथड कैसे सीखोगे ये जल्दी देख लो झट से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या बोल रहा है भाई साहब, बोल रहा है ना कि मोहन ने 17वीं पारी खेला है। ठीक है, तो एक काम करो 17 गुणे 3 कर लो। ठीक है, 17 गुणे 3, 17 तियाँ 51, ठीक है 51। अब 97 में से आप 51 घटा लो। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया जी, 46 बच गया। अब 46 में ये 16वीं पारी का एवरेज आया दोस्त, 17वीं पारी का पूछ रहा है तो लास्ट वाली लाइन से चले जाओ, 3 एवरेज बढ़ गया तो 3 जोड़ दो, 46 3 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये था ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना दोस्त। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए भाई, क्या बोल रहा है कि देखिए हर शिफ्ट में जो है पार्टनरशिप से सवाल आया है यूपी पुलिस में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट जो है कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो सिलेबस में है नहीं आप उसको भी दिन रात मेहनत करके पढ़ो, उतना बेवकूफ़ी नहीं करना है दोस्त। आइए चलिए चारों शिफ्ट का एनालिसिस देखिए, फिर उसके बाद जो है हर शिफ्ट का एनालिसिस जो है इस वीडियो में कराया गया है। ठीक है, इस चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है, बोल रहा है कि मनन ने एक व्यवसाय में, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप सिर्फ एक ही फार्मूले पे टिका है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है जी, बस इसी फार्मूले पे टोटल पार्टनरशिप खत्म। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखो एक व्यवसाय में 76,000, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 निवेश किया। देखो यहाँ से 76,000, 3 जीरो यहाँ से काटते हैं, 3 जीरो यहाँ से काटते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो यहाँ से लिखते हैं मनन। ठीक है, और यहाँ से एक कौन है, एक विवेक है, विवेक लिख लेते हैं। ठीक है, एक मनन है और एक विवेक है, इक्वल कर देते हैं दोस्त, इक्वल कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ से ले लेते हैं क्या, प्रॉफिट का रेशियो जो है कितना है, वर्ष के अंत में 2:1 में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में वही टाइम लिखा जाता है, वही पैसा लिखा जाता है जितना समय के लिए वो पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, तो 76,000 का निवेश किया था कुछ महीने बाद विवेक आ गया। ठीक है, वर्ष के अंत में, तो ये बोल रहा है कि 76,000 निवेश किया है मनन जो है, तो ये शुरू से अंत तक रहा होगा, यानी 12 महीना रहा होगा जी। ठीक है, फिर ये जो 57,000 निवेश करके कुछ महीने बाद है तो हमने माना कि x महीने बाद है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन करना है। देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, यही है ना दोस्त। कटाओ 57 से, कटाओ 57, 19 से कटाओ, 19 चौके 76, 19 या 57, ये देखो 3 से ये कट गया। ठीक है, 4 बार में। अब देखो 2 से ये कट गया। ठीक है, ऊपर ऊपर कट जाएगा, 4 दूना के 8, यानी 8 महीने तो वो जो है विवेक जो है व्यापार में रहा, 8 महीने विवेक व्यापार में रहा, 12 महीने का व्यापार है। तो आपसे पूछ रहा है कि विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। अब खुद बताओ, 12 महीने का व्यापार है, 8 महीने व्यापार में रहा है, तो दोस्त 4 महीने बाद जुड़ा है, 12 महीने 60 कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा टाइप था। ठीक है दोस्त, आगे बोल रहा है कि कौन सी किस्त 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगा। ठीक है, एक इसके लिए फार्मूला होता है जी। ठीक है, फार्मूला देखो चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ से फार्मूला से थोड़ा इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी है दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है इसके लिए कि किस्त इंस्टॉलमेंट इक्वल टू होता है, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ड्यू डेप्थ इंटू 100 अपॉन में क्या होता है, यहाँ से टाइम है, टाइम इंटू 100 कर देंगे तो 3 टाइम है, तो 3 गुणे 100 यानी 300। अब देखो जी यहाँ से टाइम 3 है ना, तो घट जाइए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, और रेट कितना है जी, रेट जो है 12% है, सिंपल 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं 1260, ठीक है, गुणे 100। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है, ये 12 है, तो टोटल 36 हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग 3 और ये 12 थे 36, तो 336 हो जाएगा, 336। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखो 0 से 0 कटाते हैं, 1260 है, 336 वेट, रुक जाओ दोस्त, यहाँ से
300 ये 36 होगा, 360 लिख देते, माफ़ करना भाई। देखो 0 से अब कटा रहे हैं, देखो यहाँ से किससे कटेगा, आइए भाई 6 से कटाते हैं, 6 से, ठीक है दोस्त। यहाँ से देखो 6 दूना के 12, 6 कम 6 1 0, ठीक है। यहाँ से 6 से कटाते हैं, 6 पचे 30, 3 बचा, 6 छः के 36, 7 से कटा दो, 7 से, ये देखो ये 30 हो गया और ये जो है आपका 8 हो गया, ठीक है। और कटाते हैं किससे, 4 से कटा दें, ये 2 हो जाएगा और ये 4 से कटाओगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से इसको कटा दो, 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 15, तो 15 में 25 का गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ से 15 गुणे 25 करोगे, सिंपल, यहाँ से लेके चलो, देखो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से 15 गुणे 25, अब देखो यहाँ से अगर 15 में क्या बोल देता है, अगर 25 में 10 का गुणा करोगे तो 250 हो जाएगा। अब प्लस 25 में 125 और जोड़ दो, 25 पचे 125, तो ये टोटल जो है 375 क्या बन गया, 375 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 375 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सा फार्मूला लगाए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। एक तो और चीज़ होता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि देखो यहाँ से प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे तथा उन्हें देखो, बोल रहा है कि 10 एक जगह लिखो CP और एक जगह लिखो SP, ठीक है। यहाँ से एक जगह लिख लो रुपीज़ और एक जगह लिख लो आर्टिकल यानी वस्तु। बोल रहा है कि 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे तथा उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से सेल आउट कर दिया यानी बेच दिया। लाभ हानि प्रतिशत पता। एक बात बताओ दोस्त, इस टाइप के सवाल में, ठीक है दोस्त, इस टाइप के सवाल में आर्टिकल को बराबर कर लीजिए ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। तो यहाँ से 6 में 2 का 12 का 6 में 2 का गुणा कर दिया और 4 में 3 का गुणा कर दिया। ऐसा करने से देखिए हमारा आर्टिकल जो है बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 2 का गुणा 6 में हुआ तो 6 के साथ 10 लगा तो इसका गुणा कर लेते हैं, तो 10 गुना के 20 CP हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें करते हैं 6 में, ठीक है, तो 36 18। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी अब खुद देखो जी, यहाँ से क्या बोल रहा है कि 20 रुपये का खरीदा है, 18 रुपये का बेच रहा है, लॉस नहीं हो गया आपका, लॉस हो गया किस पे जी, 20 पे। अब परसेंटेज के लिए 100, हालांकि कटा दो 1/10, 1/10 जो है कितना होता है जी, ध्यान रखना हानि हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, तीर नीचे की तरफ है, लॉस हुआ है, 1/10 जो है क्या होता है जी, 10% होता है, 1/10% का हानि हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना दोस्त। बोल रहा है कि ये देखो परसेंटेज का बहुत ही अच्छा सवाल। बोल रहा है कि गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी के कारण, एक बात समझो, अगर आपका खर्चा जो कांस्टेंट होता है ना, तो खर्चा जो है कांस्टेंट होता है तो प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजप्शन का, और कंजप्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्राइस का, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे सवाल को लगाएंगे भाई मेरे। आइए बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बोल रहा है कि 6 सही 1/4%। देखो दोस्त, यहाँ से हर एक चीज़ आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 6 चौके 24 1 25, 25 बटा में 4 परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, 4 बटा में 100, ठीक है। यहाँ से इसको काट दोगे 4 बार में, यानी 6 सही 1/4 को आप लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 1/16, 1/16, ठीक है। हमने लिख के दिखा दिया, अब डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है भाई। परसेंटेज 6 सही 1/4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से देखो ये प्राइस का रेशियो है, क्या है, ये प्राइस का रेशियो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कमी हो जा रहा है ना, तो 16 से 15, अभी आपको लिख के दिखाया हूँ, 1/16, 16 में 1 कम हो गया 15, ये प्राइस है, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। अभी बताया था खर्चा कांस्टेंट है जी। तो यहाँ से देखो, देखिए भैया क्या बोल रहा है कि यहाँ से 1 केजी अधिक खरीद रहे हैं यानी कंजप्शन है, तो 1 यूनिट बराबर, यहाँ से देखिए 15 और 16 अंतर कितने का जी, 1 यूनिट बराबर 1 दिया है, ठीक है। यानी पहले जो है 15 केजी खरीदता था और अब जो है 16 केजी खरीद रहा है। जाहिर सी बात है कि दाम घटेगा तो आदमी ज़्यादा खाएगा, कोई चीज़ खरीदेगा और कम होगा, दाम ज़्यादा होगा तो कम खरीदेगा जी। क्या बोल रहा है कि मूल दर, देखिए ओरिजिनल रेट ऑफ वेट पर केजी, ओरिजिनल तो यही है ना दोस्त, ओरिजिनल तो यही है ना भाई। तो क्या बोल रहा है, उसके पास 135 रुपया है, 135 रुपये में 15 की दर से खा रहा है, 15 केजी खा रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा भाई मेरे, रेट इससे इसको कटा लीजिए, 15 नवा 135, 15 नवा 135 रुपये पर केजी रेट था, इनिशियल रेट था, ठीक है। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहे हैं ना भाई, देखो ये ओरल सवाल करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बोल रहा है कि एक धनराशि को रेशियो प्रोपोर्शन से है, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या, अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच में बांटा गया। ठीक है, रेशियो भी दे दिया है कि किस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5:2:4:3। बोल रहा है कि चंदन और बीना, देखो ये चंदन, चंदन का 4 है, दिव्या का जो है, चंदन का 4 है और दिव्या का जो है 3 है। तो बोल रहा है कि यहाँ से अंतर कितने का बन गया, यहाँ से देखो ध्यान से, अंतर 1 का, मैं बोलूँ 4 और 3 का अंतर कितने का, 1 का। तो वही बोला है, देखो ध्यान से, कि दिव्या को चंदन से 500 रुपये अधिक मिला। हमने रेशियो में देखा कि 1 रेशियो अधिक मिला। ठीक है, ये बोल रहा है कि 500 रुपये अधिक मिला, तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है 500 होगी। ठीक है भाई, बोल रहा है बीना का हिस्सा बताइए। देखिए बीना का हिस्सा तो 2 यूनिट है, तो बीना का हिस्सा जो है 2 यूनिट है जी, तो 500 गुणे 2 बराबर 1000 रुपया हो गया। सिंपल, यहाँ से 1000 रुपया हो गया। बीना का बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अब इसी में बोल दे अभय का है, तो अभय का 5 यूनिट निकाल दीजिए। 1 यूनिट बराबर जो है 500 है, तो 5 यूनिट 2500। बीना का जो 1000, चंदन का जो है 2000, 4 का मल्टीप्लाई करते चलिए 500 में दोस्त। ठीक है, ये सबसे आसान टाइप था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि दो संख्या 80 क्वेश्चन नंबर है जी। बोल रहा है कि दो संख्याएं जो है, दो संख्याएं आपका, दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका एलसीएम जो है 609 है। एक संख्या जो है, एक संख्या दोस्त 77 है, 77 है। तो दूसरी संख्या बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम नीचे दिया है। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 609 इफ द वन नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है दोस्त, आगे आइए, ये बचपन में ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम HCF इंटू HCF, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये कंसेप्ट होता है दोस्त। ठीक है, एलसीएम HCF में। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, चलिए भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्त, आइए, बोल रहा है कि यहाँ से बस वैल्यू पुट करिए, इसमें क्या दिक्कत है। एक संख्या 77 है, तो 77 दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, यक्स। तीसरा जो है कितना हो जाएगा जी, एलसीएम 11, HCF और एलसीएम जो है 609। ठीक है दोस्त, 11 से कटाते हैं सिंपल, यहाँ से 7 बार में कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा, देखो 7 8 56, 4 बचा 49, 7 7 49, तो 87 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको भी हम लोग कंसेप्ट से उड़ाएंगे, यूनिट डिजिट से उड़ाएंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो सबके यूनिट डिजिट में पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है। यहाँ पे 3 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। देखो यहाँ पे 3 अंक है, 1 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे 4 अंक है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक लेते हैं, 4 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से 3 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले तो ऑप्शन काटते हैं। ठीक है, करना चाहोगे प्लस माइनस एक तरफ जोड़ के सिंपल पॉइंट को एक सीध में रख के कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ से 31 जो है प्लस वाले को एक तरफ लेते हैं, 31 प्लस में है 31 वाला। ठीक है, ये 7 वाला है प्लस में है ये वाला, फिर उसके बाद 6 वाला प्लस में है, नहीं 7 वाला माइनस में है। ठीक है, और फिर 2 वाला माइनस में। तो देखो 31 31 31 31 31 और ये ठीक है, 31 सिर्फ प्लस में है। ठीक है, बाकी पॉइंट में इग्नोर करते हैं। 4 माइनस में है, 7 माइनस में है, और ये 4 7 11 2 13, 13 माइनस में जा रहा है। तो अगर मैं 31 में से 13 घटाऊँ तो मेरा जो है आंसर आएगा 18 से कम ही आएगा। ठीक है, 18 से कम, तो ये 19 वाला तो 2 बिल्कुल ही नहीं होगा, हटा ही दो इसको। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 ऑप्शन ऐसे काट लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों 19 वाले होंगे नहीं। ठीक है, अब इकाई का अंक चेक करते हैं। इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक तो 4 है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन गया तुम्हारा, प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, तो प्लस वाला ये 0 आएगा। इकाई का अंक 4 अंक लेंगे, यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 0 इकाई का अंक आएगा, यहाँ से 4 आएगा। प्लस वाले की बात कर रहा हूँ,
और यहाँ से 3 प्लस में है तो यहाँ भी 4, यानी जो प्लस वाला है उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो माइनस वाले का इकाई अंक क्या आएगा, माइनस वाले का, यहाँ से ये माइनस है तो डबल जीरो आएगा, क्योंकि 2 ही अंक है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ से ये माइनस में है, 7 वाला भी माइनस में है तो यहाँ भी जीरो होगा, और 2 वाला भी सिर्फ माइनस में है तो यहाँ पे 4 जीरो, यानी जीरो वाला का इकाई अंक क्या होगा, माइनस वाले का इकाई अंक 4 होगा। यानी जो हमारा आंसर होगा 18 से कम होगा और इकाई के अंक पे 4 होगा। 18 से कम होगा दोस्त और इकाई के अंक पे 4 होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, ये तरीका कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्त, बाकी करना चाहोगे भाई प्लस प्लस को एक तरफ ले लो, माइनस माइनस को एक तरफ ले लो दोस्त, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर में समय बिताओ, सबसे स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम अप्रोच है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए बोडमास से सिम्प्लीफाई है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये √9 है, √9 का 3 निकल जाएगा, 3 और 5, देखो यहाँ से 3 और 5 प्लस प्लस है 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा दोगे तो 6, यानी छोटा ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो क्या आया दोस्त, हमारा 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से प्लस, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से तो 21 गुणे 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, यहाँ से कितना बन गया जी तुम्हारा, यहाँ से बन गया 2, वेट 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 ये वेट, यहाँ से ये 3 नहीं है दोस्त, ये 2 है आपका। ठीक है, तो यहाँ से 3 बन गया, 3 21 तिहाई 63, 63 और 15 आप ऐड कर दोगे तो भाई मेरे 63 और 15 ऐड करोगे तो 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए हैं दोस्त, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से रूट है √9, तो 3 निकाल लेंगे, 3 और 5 प्लस प्लस है 8 हो जाएगा, 8 में से ये 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 में 2 का डिवाइड कर दें, 3 आया है तो 3 में 61 का गुणा कर दिए, 21 का तो 63 हो गया, 63 में 15 ऐड कर दें तो 78 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये ओरल सवाल था, बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ देखो, ये पेपर जो है 18 तारीख का जो पेपर लीक हुआ था, 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर की आ गया था, बट इस क्वेश्चन का नहीं आया था। मुझे पता नहीं समझ में आया क्यों नहीं एग्जामिनर ने मतलब इसको भी आंसर दे दिया। क्या सोचा कि बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसको कर पाएंगे जी, ये तो बहुत आसान है। आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 7 पे पावर 7 है दोस्त, 7 पे पावर 7 है बाबू, इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 टाइम इसको ले जाएंगे तो -1 आएगा, यानी -1 रिमाइंडर, -1 पे पावर 7 बटा में 4। अब एक चीज़ समझो, अगर माइनस पे पावर ऑड रहे तो रिजल्ट जो है माइनस आता है, माइनस के पावर इवन रहे तो रिजल्ट जो है प्लस आता है, ऑड है तो माइनस आएगा, -1 बटा में 4। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, हम यहाँ से रिमाइंडर -1 और माइनस और प्लस दोनों में रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम आंसर बताएंगे ना दोस्त, जब हम आंसर बताएंगे तो हम लोग टेक्निकली पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो माइनस है तो पॉजिटिव कैसे आएगा भाई मेरे, 4 में से आप 1 घटा दो बाबू तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 137 से बस अब खत्म ही होने वाला है दोस्त, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है और 2-3 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए जो चीज़ें सीखता है समय तो लेता ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक करेंगे तो यहाँ से ये 24 हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 24। अब देखो ये तुम्हारा 12। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 12 प्लस 24 माइनस 20 मल्टीप्लाई कर दिए हैं 12। ठीक है, अब एक चीज़ समझो तुम लोग, देखो यहाँ से 24 और 12, 12, 12 और 12, 24, 24, 24, 48। ठीक है दोस्त, 48 में से 20 माइनस करेंगे बाबू तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया, बोर्ड मार्क्स काफ़ी भर भर के दे रहा है यार पुलिस में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है दोस्त, अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ठीक, आइए, बोल रहा है कि एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है, लिख लेते हैं भाई, 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। आपसे पूछा है कि पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, 20, अच्छा शब्दों की 20 पंक्तियां। ठीक है, शब्द ही तो आएगा, तो 2 3 6, 6 एकम 6, 6 पे जो है 4 जीरो, 6 पे जो है 4 जीरो, 6 पे जो है 4 जीरो, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
आइए देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि अंग्रेजी में गणित में अरविंद को 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक हैं। दोनों विषय को मिला के 240 अंक हैं, तो उसके अंग्रेजी में कितने का। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, डबल वेरिएबल में ये लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। पहले बेसिक समझ लो। मान लेते हैं ये अरविंद है, तो मैथ और ये इंग्लिश। ठीक है, मैथ इंग्लिश मान लेते हैं। मैथ में x है तो इंग्लिश में y है। अब बोल रहा है कि अधिकतम, यानी दोनों मिला के 240। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे भैया आपसे ये बोल रहा है कि गणित का 1/3, तो लेते हैं गणित का 1/3 बराबर, क्या बोल रहा है, इंग्लिश में आधे से, इंग्लिश में आधे से 30 नंबर क्या है जी, ज़्यादा है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी इसको। तो यहाँ से एक काम करो, यहाँ से जब इसको हम लाएंगे तो यक्स बटा में 3 माइनस वाई बटा में 2 बराबर जो है आपका कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ठीक है, वाई बटा में 2 30। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है 6 हो जाएगा, एलसीएम जो है इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो है 6 हो जाएगा, यहाँ से 6। ठीक, तो यहाँ से बन गया 2x माइनस 3y बराबर, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, 2x माइनस 3y बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ से करके सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ से सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। यहाँ से एक्स वाई देखो हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से चलते हैं। देखो भाई दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है कि यहाँ से हम मैथ लेते हैं, यहाँ से अंग्रेजी लेते हैं। बोल रहा है कि अंग्रेजी में इसको देखो, पहली बात कि अंग्रेजी क्या बोलता है, अंग्रेजी अरविंद गणित में 1/3, तो अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि इंग्लिश में कम ही नंबर होगा, मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी से उठाते हैं, एक बार किस्मत आजमाते हैं। सी हम 60 मान लें। ठीक है, तो दोनों का योग जो है एक 240 होना चाहिए, तो मैथ का जो है 180 होगा जी। ठीक है, तभी तो दोनों का 240 बनेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि गणित का 1/3 करो भाई, गणित का 1/3 करो, तो गणित का 60 है 1/3 करने पर। ठीक है, बोल रहा है कि यदि फिर अंग्रेजी में उसके आधे से 30 अंक देगा, अगर अंग्रेजी में इसका आधा करेंगे तो ये 30 बन रहा है, और सही में इससे 30 अंक अधिक है। ठीक है, हमारी किस्मत भी साथ दे दी। ठीक है भाई, नहीं तो आपको ऐसे पारी पारी ऑप्शन चेक करना पड़ता, बेसिक आपको बताया ही हूँ। देखो गणित मान लेते हैं कि अंग्रेजी में इसको 60 नंबर मिला। ठीक है, 60 नंबर, तो दोनों का जो है योग 240 है, तो इसको 240 में घटा देंगे, 180 जो गणित में मिल गया। अब बोल रहे कि गणित का 1/3 मतलब कि 60 अंक। ठीक है, अब बोल रहे कि अंग्रेजी में आधे से, तो अंग्रेजी में 60 नंबर पाया है, और 60 का आधा कर देंगे दोस्त, 60 का आधा कर देंगे तो 30। तो ये देखो 60 से 30 मतलब 60 जो है 30 से कितना अधिक है, 30, तो क्वेश्चन में भी बोल ही रहा है कि 30 अधिक है। ठीक है, यानी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, यानी 60 जो है इंग्लिश में पाया है, गणित में पूछता तो 80 नंबर होता। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था भाई। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन हमने कल जो है ये 17 तारीख के सेकंड के शिफ्ट का था। ठीक है, इसका सलूशन कराते समय हमसे गलती हो गई, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं दोस्त। ठीक है, आइए इसका फिर से सलूशन कर देते हैं। ठीक, चलिए भाई इसका सलूशन फिर से कर दिया जा रहा है भैया। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से सिम्प्लीफाई करना है, गलती कहाँ होती है ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से 4/12 गुणे 4/12 गुणे 3/2, अब डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में बदलेगा, रिवर्स हो जाएगा। 8/4 माइनस 12 प्लस 4। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखो 4×3=12 खत्म, 4×3=12 से 12 खत्म, 4 दूना के 8 से 8 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक आया था ना, तो कल मैं यहाँ पे एक नहीं लिया था, डायरेक्टली कर दिया था, तो 1 प्लस वेट 1 माइनस 12 प्लस 4। ठीक है, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, अब 5 में से -12 घटाओगे तो -7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये था पूरा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था उसका ये सलूशन था। ठीक है, ये सलूशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है,
बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आपकी वजह से किसी और बच्चे का भलाई हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जो 17 और 18 तारीख को, जो 17 और 18 तारीख को शिफ्ट का पेपर हुआ था, ठीक है भाई, उसका जो है पूरा का पूरा सोल्यूशन हम करा दिए हैं, ठीक। इस चैनल पे 17 तारीख को और 18 तारीख को जो पेपर हुआ था फरवरी में यूपी पुलिस का, तो टोटल 2 शिफ्ट में 4 पेपर हुआ था। फर्स्ट सेकंड, 17 को फर्स्ट सेकंड, 18 को फर्स्ट सेकंड 4 पेपर हुआ था। चारों के चारों पेपर का एनालिसिस इस वीडियो पे करा दिया गया इस चैनल पे, ठीक है। तो जाइए चारे के चारों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ से कल से जो है इस चैनल पे मैराथन स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, मान लीजिए परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज से मैं 30 सवाल आपको दूंगा, इस वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वैसे जितने भी अभी टाइम है 10-20 दिन, 20 दिन में मैं 20 मैराथन लेके ख़त्म कर दूंगा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सपोर्ट करिए भाई, ठीक है। थैंक यू। सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।